चलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ 20 नंबर क्वेश्चन पुनः बना रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 एट एक्स इक्वल टू कितना पाई वी एफ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑब्लिक एक्स इक्वल टू पाई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू रख दिए पाई पुट कर दिए एक्स के जगह पे पाई पुट करने के बाद पाई स्क्वायर हो गया साइन पाई का मान कितना हो गया 0 साइन कितना पाई रहेगा 1000 पाई माइनस 10000 पाई ऊपर क्या होगा 0 होगा n पाई का मान 0 होता है n अब यहाँ पे प्लस 5 हो गया पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया यहाँ vf एलएचआर चलते हैं अब यहाँ पे x छोटा है इसमें टेंजर पॉइंट नहीं है डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स का मान यही आएगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स अब प्लस 5 फिर पाई पुट कर दिए पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 पाई स्क्वायर 0 साइन पाई का मान प्लस 5 पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया अब इसके बाद क्या चलते हैं आरएचएल आरएचएल इक्वल टू हो गया x टेंड्स टू पाई प्लस लिमिट एफ ऑफ एक्स अब यहां से जब चलेंगे x टेंड्स टू पाई प्लस लिमिट एफ ऑफ एक्स के वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस पाई पाई पुट करेंगे पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस पाई ये हो गया पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5 इक्वल हो गया पाई स्क्वायर प्लस 5 VF इक्वल LHL इक्वल RHL यूनिक एंड फाइनाइट है यूनिक एंड फाइनाइट आता एफ ऑफ एक्स एक संतत फलन है संतत फलन है x इक्वल टू पाई पर चलिए 20 नंबर हो गया 21 है ये 21 नंबर 21 का ए नंबर बना रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कितना दिया हुआ है कॉस एक्स यहाँ पे भी वही हाल कितना लोग क्या करते हैं इसको एक वैल्यू पाई बाई 4 पर चाहे पाई बाई 2 पर क्या कर देते हैं चेक कर देते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए सबके लिए सी लगाते हैं सबके लिए क्या लगाते हैं सी पर चेक करते हैं तो यहाँ पे लिखना होगा माना एफ ऑफ एक्स परिभाषित फलन है एफ ऑफ एक्स परिभाषित फलन है एफ ऑफ एक्स परिभाषित फलन है सभी वास्तविक संख्याओं x इक्वल टू सी के लिए एट x इक्वल टू अब कहाँ पर चेक करना होगा सी पर चलिए ठीक है सी पर चेक करते हैं तो VF निकालना ही होगा VF इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू हो गया सी एफ ऑफ एक्स का मान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू सी जब डालेंगे यहाँ पे हो जाएगा साइन सी प्लस कॉस सी यूनिक एंड फाइनाइट है तो LHL निकालेंगे LHL इक्वल टू x टेंड्स टू c माइनस लिमिट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालिए c माइनस लिमिट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डालेंगे वैल्यू तो कितना बनेगा ये साइन सी प्लस कॉस सी RHL निकालेंगे RHL इक्वल टू x टेंड्स टू c प्लस लिमिट एफ ऑफ एक्स अब यहाँ पे x टेंड्स टू c प्लस लिमिट अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
अब सी पुट करेंगे, साइन सी प्लस कॉस सी, वी एफ इक्वल एल एच एल इक्वल आर एच एल, यूनिक एंड फाइनाइट, यूनिक एंड फाइनाइट है। अतः एफ ऑफ एक्स एक संतत फलन है, संतत फलन है, सभी वास्तविक संख्याओं अतः एफ ऑफ एक्स एक संतत फलन है सभी वास्तविक संख्याओं x इक्वल टू क्या के लिए, c के लिए। अब मेथड 2 इसी का बना रहा है, sin x प्लस क्या था, cos x। अब यहाँ पे डायरेक्ट निकालेंगे, x टेंड्स टू c लिमिट f ऑफ x, डायरेक्ट एकदम, x टेंड्स टू c लिमिट, ये हो जाएगा कितना, sin x प्लस cos x। अब पुट करेंगे तो कितना आएगा, sin c प्लस cos c। अब यहाँ पे निकालिए f ऑफ c, f ऑफ x बराबर इतना है तो f ऑफ c बराबर c डालेंगे तो कितना हो जाएगा, sin c प्लस cos c। लिखेंगे x टेंड्स टू c लिमिट f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ c। इसमें दोनों है, LHL और RHL का है, दोनों है, ये का है, ये बात है कि इतना हो गया। अतः का है f ऑफ x, अतः f ऑफ x एक संतत फलन है, संतत फलन है, संतत फलन है सभी वास्तविक संख्याओं, सभी वास्तविक संख्याओं x इक्वल टू c के लिए, c के लिए। वहां भी माना होना है, दो लाइन में यहाँ भी इसको क्या करना होगा, लिखना होगा कि माना f ऑफ x परिभाषित फलन है सभी वास्तविक संख्याओं का के लिए, c के लिए। अब ऐसे ही सेम है एकदम हूबहू, b बनेगा, c बनेगा और क्या बनेगा, d बनेगा, b c तक है, हाँ तो b और c बनेगा, ठीक है। इसके लिए आपको छोड़ना होगा 2 पेज लीव। 2 पेज लीव का मतलब होता है 2 पेज छोड़ देना है और इस दोनों को क्या कर लेना है, बना लेना है। दोनों मेथड से बनाएगा और अच्छा है, एक मेथड से बनाएगा तो भी अच्छा है, लेकिन बनाना जरूरी है। इसके बाद आते हैं 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस कोसाइन। कोसाइन को हम लिख सकते हैं देयर इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना, cos x। कोसाइन का लिख सकते हैं cos x। आपका एक cos x हो गया। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, कोसाइन है, इसके बाद में cos सेकंड है, cos सेकंड देयर इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं cos x। फिर इसके बाद दिया हुआ है सेकंड, सेकंड इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू sec x। एक और क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन है, ए बना देते हैं, बी बना दिए, सी बना दिए और डी नंबर भी है, cot tangent, cot x। देयर इम्प्लाइज इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना, cot x, cot x। क्या लिख सकते हैं, हाँ लास्ट वाला को लिख सकते हैं
कोटेंजेंट मतलब होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स। कितना होता है? कॉट एक्स। ठीक है, चलिए इसके बाद, तो इसके बाद जब चलेंगे, तो यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, मतलब ए को बनाते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है, जिस तरह से एगो बनेगा उसी तरह से चारों बनेगा। एक ठो का देखिए, एक ठो भी उसी तरह बनेगा जिस तरह से ये बना है, जिस तरह से ये 21 नंबर क्वेश्चन का हुआ है, बना है हूबहू इसी तरह से। cos x है, क्या है? cos x, क्या है? cos x। तो यहाँ पे भी दिया नहीं है, किस पे चेक करना है? चेक दी कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन बोलता है तो पूरे रियल नंबर के लिए चेक किया जाता है। एककों को कर पाना बहुत का है, मुश्किल है, तो हम सभी नंबरों के लिए एक सी वैल्यू क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ लिखना होगा, माना एफ ऑफ एक्स एक का है परिभाषित फलन है। सब एक ही चल रहा है, सी वाला जितना है एक ही चल रहा है ना। परिभाषित फलन है, परिभाषित फलन है सभी वास्तविक संख्याओं, सभी वास्तविक संख्याओं x इक्वल टू सी के लिए, x इक्वल टू सी के लिए, एट x इक्वल टू का पर सी। मेथड 1 बना रहे हैं, मेथड 2 भी बना सकते हैं इस तरह से, कोई दिक्कत क्या है? सी को निकालते हैं, वी एफ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू सी, कॉस एक्स, एक्स इक्वल टू सी पुट करना है तो क्या बन जाएगा? कॉस सी LHL, एक्स टेंस टू सी माइनस लिमिट एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पर एक्स टेंस टू सी माइनस लिमिट एफ ऑफ एक्स वैल्यू कॉस सी, कॉस एक्स है, सी पुट करेंगे, कितना बनेगा? कॉस सी। भैया LHL दो गो यूनिक एंड फाइनाइट इक्वल आ गया तो क्या निकालेंगे? RHL जब निकालेंगे x टेंस टू c प्लस लिमिट एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर x टेंस टू c प्लस एफ ऑफ एक्स के मान cos x है, c पुट करेंगे cos c बनेगा। फिर यहाँ VF इक्वल टू LHL इक्वल टू कितना हो गया? RHL यूनिक एंड फाइनाइट, अकेला और परिभाषित है, अतः एफ ऑफ एक्स एक संतत फलन है, संतत फलन होगा सभी वास्तविक संख्याओं, सभी वास्तविक संख्याओं x इक्वल टू सी के लिए, x इक्वल टू क्या के लिए? सी के लिए। देख लीजिए आप लोग को लिखा गया नीचे में, सभी वास्तविक संख्याओं x इक्वल टू क्या के लिए? सी के लिए। एफ ऑफ एक्स क्या है? संतत फलन है। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे मेथड 2 में। वही मेथड 2 है आपका, यही एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, कितना है? cos x, cos x दिया हुआ है, यहाँ पे भी लिखना होगा ये लाइन, माना एफ ऑफ एक्स एक परिभाषित फलन है सभी वास्तविक संख्याओं x इक्वल टू सी के लिए। सी के लिए तो यहाँ पर
इस तो x टेंस टू c लिमिट f ऑफ x बराबर निकाला जाएगा, बराबर लिखेंगे x टेंस टू c लिमिट f ऑफ x के मान कितना है cos x, c पुट करो cos c आ गया, फिर निकालेंगे f ऑफ c, f ऑफ x इक्वल टू cos x है तो f ऑफ c इक्वल टू कितना हो जाएगा cos c, दोनों बराबर हो गया x टेंस टू c लिमिट f ऑफ x बराबर है f ऑफ का के c के, अतः लिखेंगे अतः f ऑफ x एक समतल फलन है, f ऑफ x एक समतल फलन है सभी वास्तविक संख्याओं, सभी वास्तविक संख्याओं x इक्वल टू का के लिए c के लिए। तो ये रहा आपका मेथड 2। चलिए स्टॉप। f ऑफ x इक्वल टू दिया गया है आपका sin x बाई x, ध्यान से देखिएगा x लेस देन 0, x प्लस 1, x ग्रेटर इक्वल 0 कह रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या करना है फाइंड करना है, इसका मतलब असंतत बिंदु ज्ञात करना है, जितने असंतत बिंदु है उन सभी असंतत बिंदु को क्या करें ज्ञात करें। चलिए ठीक है, कटेंजर पॉइंट दिया है, कटेंजर पॉइंट पर चेक करते हैं एट x इक्वल टू 0 लेते हैं तो vf निकालते हैं f ऑफ x x इक्वल टू 0 के बराबर के लिए f ऑफ x 0 के बराबर के लिए f ऑफ x का मान x प्लस कितना है 1 है, x इक्वल टू क्या पुट करना है तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। चलिए ठीक है, LHS निकालते हैं x टेंस टू 0 माइनस लिमिट f ऑफ x, ध्यान से देखिएगा x टेंस टू 0 माइनस लिमिट f ऑफ x, f ऑफ x की वैल्यू 0 से छोटा है, x छोटा है 0 से, x छोटा है 0 से के लिए, x छोटा है 0 से के लिए f ऑफ x का मान sin x बाई x। अब 0 पुट करेंगे तो sin 0 का मान कितना हो जाएगा 0 बाई 0 फॉर्म, 0 बाई 0 फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, क्या गया। जब भी इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो लिमिट पुट नहीं किया जाता है, तब के यहाँ बैठ के क्या करेगा, तो हम ये सोचेंगे, आपको लिमिट में फॉर्मूला लिखाया गया है, आप देख सकते हैं यह फॉर्मूला लिमिट में लिखाया गया है x टेंस टू 0 लिमिट sin x बाई x इक्वल टू क्या होता है 1, जहां x बराबर होनी चाहिए किसके x के, x बराबर होने चाहिए किसके x के, तथा हमारा मुड़िया ही बराबर होने चाहिए करा, तथा x रेडियन में हो, कम हो रेडियन में हो। चलिए इसका 1 नंबर फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला सब में ही लागू होता है 0 cos x बराबर डायरेक्ट होता है 1, x टेंस टू 0 लिमिट tan x बाई x, tan x बाई x इक्वल टू भी होता है 1, मुड़ी का होना चाहिए डिनोमिनेटर के सेम होना चाहिए, x टेंस टू 0 लिमिट sin इनवर्स x बाई x इक्वल टू भी होता है क्या 1, x टेंस टू 0 लिमिट tan इनवर्स x बाई x इक्वल टू भी होता है क्या 1। ठीक है, ऐसे सारे बहुत सारे लिमिट में फॉर्मूला है,
x टेंस टू a होता है लिमिट x के पावर n माइनस a के पावर n बाई x माइनस a बराबर होता है n a के पावर n माइनस 1, जहाँ ये दोनों सेम रहना चाहिए। पावर का घात यानी x माइनस a बराबर होना चाहिए x माइनस किसका a के। ये हो गया nr का, ये हो गया nr मतलब अंश का, ये हो गया dr मतलब किसका हर का। अगर भाई जितना है x माइनस है उतना ही नीचे रहना चाहिए x माइनस है, तो इतना फॉर्मूला हो जाता है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। और सारे लिमिट का फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला कौन सा है भाई साहब? x टेंस टू 0 लिमिट e के पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल टू, ये दोनों सेम रहना चाहिए जो घेरे हैं, इक्वल टू 1 होता है x टेंस टू 0 लिमिट 0/0 फॉर्म भी आना चाहिए, 0/0 फॉर्म, सब के सब 0/0 फॉर्म आना चाहिए। 0/0 फॉर्म आ रहा है ना, ये भी आ रहा है 0/0 फॉर्म, सब 0/0 फॉर्म होना चाहिए, टोटल के टोटल 0/0 फॉर्म होना चाहिए। यहाँ भी 0/0 फॉर्म होना चाहिए, 0 डालोगे तो के पावर 0 1 हो गया, 1 - 1 0, 0/0 फॉर्म। इसके बाद में a के पावर x माइनस 1 बाई x, इसका फॉर्मूला होता है b a के पावर x इंटू लॉग a के पावर x इंटू लॉग है। फिर इसके बाद एक और फॉर्मूला है, तो बहुत सारा ऐसा फॉर्मूला है, लेकिन उतना काम हमें का है नहीं है, जितना काम है उतना काम लेकर के क्या करते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद अब क्वेश्चन बनाते हैं। फॉर्मूला हमको क्या हो गया, याद हो गया है, तो फॉर्मूला याद हो गया तो क्वेश्चन को क्या करते हैं, डेराइव करते हैं। चलिए, तो sin x बाई x की वैल्यू कितना हो गया आपका, 1 हो गया, समझना। sin x बाई x की वैल्यू यहाँ पे सीधे 1 हो गया। आप लोग जानते हैं इस फॉर्मूला को, लिखा गया है आरचल। चलिए, आरचल इक्वल टू हो गया x टेंस टू 0 प्लस लिमिट 0 से हल्का बड़ा f ऑफ x। अब यहाँ पे आते हैं x टेंस टू 0 प्लस लिमिट 0 से बड़ा के लिए, x बड़ा है किससे, 0 से, x बड़ा है 0 से, x बड़ा है 0 से के लिए f ऑफ x के मान x प्लस कितना हो गया 1, x प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 1, तीनों का है बराबर है। vf इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, यूनिक एंड फाइनाइट, यूनिक एंड फाइनाइट है, अतः f ऑफ x एक संतत फलन है। फलन है x इक्वल टू कहाँ पे 0 पर। ठीक है, चलिए इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन बोलिए। f ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है आपका 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ था x स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई x, जब x नॉट इक्वल टू 0 होता है, और 0 होगा कब, जब x इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। ये सिस्टम का चिन्ह है, सिस्टम बोलता है ट्रू देन लिव। एट x इक्वल टू कटेंजर पॉइंट सब्स्टिट्यूशन पॉइंट दिया हुआ है, तो चेक करेंगे x बराबर नहीं है 0 के, इसका मतलब x छोटा भी हो सकता है 0 से, x बड़ा भी हो सकता है कहाँ से, एट x इक्वल टू कहाँ पे चेक करना है 0 को, vf निकालेंगे, vf इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स लिखेंगे एक्स इक्वल टू कितना 0। एक्स इक्वल टू 0 के लिए एफ ऑफ एक्स के मान एक्स इक्वल टू 0 के लिए एफ ऑफ एक्स के मान कितना है 0। एलएचएल एलएचएल इक्वल टू एक्स टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट एफ ऑफ एक्स 0 से छोटा के लिए 0 एक्स छोटा है का से एक्स छोटा है 0 से एक्स छोटा है 0 से के लिए एफ ऑफ एक्स के मान एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एक्स। आइए चलते हैं 0 पुट कीजिए 0 के स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई कितना हो गया 0। अब यहां पर ही देखेंगे साइन 1 बाई का हो गया 0। अब यहाँ पे जब 0 अब साइन के ये तो 0 हो गया इंटू साइन कितनाऊ का मान -1 से कहां तक आता है 1 तक। इससे ज्यादा ना आएगा न का आएगा कम। और इसके बीच में चाहे इतना तक के कोई भी वैल्यू से 0 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 0। दिस इज द आरएचएल। सेम एज आरएचएल इक्वल टू लिख सकते हो। आरएचएल में भी वही आएगा सेम एज आरएचएल इक्वल टू कितना हो गया वही फंक्शन उठाना है यही काम करना है। क्या हो गया 0। चलिए इसके बाद VF इक्वल टू LHL इक्वल टू कभी भी ऐसे कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। RHL यूनिक एंड फाइनाइट अतः एफ ऑफ एक्स एक है संतत फलन है। एफ ऑफ एक्स एक है संतत फलन है। एफ ऑफ एक्स एक संतत फलन है। संतत फलन है एक्स इक्वल टू का पे 0 पर। सोचिए 0 पर संतत फलन है। ये कहां पर संतत फलन था ये कहां पर संतत फलन था ये कहां पर संतत फलन था आपको देखना होगा। देखिए ध्यान से ये 0 पर संतत फलन था यही आ गया 0 पर संतत फलन। सोचिए इसके बारे में। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है संतता की जांच करने को नहीं पूछा गया है। इसमें दिया है फाइंड द ऑल डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। क्या दिया है ऑल डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। ठीक है डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। तो यहाँ पे संतत आया कि असंतत आया संतत है। तो यहाँ पे कोई असंतत बिंदु का है नहीं है। तब लिखेंगे तब कोई असंतत बिंदु का है नहीं है। कोई असंतत बिंदु नहीं है। तो संतत बिंदु हो गया। कौन बिंदु है संतत बिंदु। कोई पूछेगा संतत बिंदु कितना है क्या बोलोगे तुम लोग x इक्वल टू 0 है। संतता बिंदु है। संतत आ गया इसलिए संतता बिंदु। असंतत रहता तो क्या बोलते हैं असंतता बिंदु। तो इसमें कोई संतता असंतता बिंदु का है नहीं है। असंतता ही नहीं गया असंतता बिंदु नहीं है। संतत आ गया तो एक और बिंदु है संतता बिंदु है। इसके बाद यहां देखिए इसमें भी पूछ रहा है कि कंटिन्यूअस फंक्शन। ये तो सीधा इतना ही बोला कंटिन्यूअस फंक्शन। ये तो कंटिन्यूअस हो गया। इसमें कोई दो मत दिक्कत का है नहीं है। चले इसके बाद चलिए 25 नंबर पे क्वेश्चन बोल लीजिए। 25 में क्वेश्चन में बोल रहा है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय f of x equal to sin x minus cos x not equal to 0 minus 1 at x equal to 0। तो कह रहा है कंटिन्यूटी एग्जामिन करना है। पॉइंट भी नहीं दे रहा है
पॉइंट भी नहीं दे रहा है, किस पे चेक करना है, कटेंजर पॉइंट सस्पिशियस पॉइंट दिया हुआ है ना, तो सस्पिशियस पॉइंट पॉइंट बी क्या करेंगे, चेक करेंगे एट x इक्वल टू 0 पे। VF निकालिए, VF बराबर हो जाएगा f ऑफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 के लिए f ऑफ x के मान कितना है, सीधे -1 LHL x टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट f ऑफ x, x 0 के इक्वल नहीं है तो x छोटा भी हो सकता है 0 से, x बड़ा भी हो सकता है कहां से, 0 से। चलिए ठीक है, x छोटा है 0 से के लिए f ऑफ x, x छोटा है 0 से के लिए f ऑफ x के मान sin x minus cos x x इक्वल टू 0, not पूरा लिखा है। x टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट, ये हो गया sin x माइनस cos x, 0 पुट कीजिए, sin 0 माइनस cos 0, sin 0 का मान 0, cos 0 का मान 1 इक्वल टू -1 RHL x टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट f ऑफ x, सेम एज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 प्लस लिमिट f ऑफ x का मान कितना हो गया, sin x माइनस cos x इक्वल टू sin कितना हो जाएगा 0 माइनस cos 0 इक्वल टू 0 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, -1 हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए तीनों के तीनों का है बराबर, VF इक्वल LHL इक्वल RHL, साथ ही साथ यूनिक एंड फाइनाइट, अतः लिखेंगे f ऑफ x एक का है, हाँ संतत फलन है, संतत फलन है x इक्वल टू कहाँ पे 0 पर, इसके बाद आगे बनेगी कल, ठीक है।